वितरितुमवतीर्ण ज्ञान भक्ति प्रशांति प्रणय गलिच चित्तं जीव दुखा सहिष्णु धृत सहज समाधि चिन्मयं कोमलांगं विमल परमहंसं रामकृष्णं भजामः। उपस्थित पूज्य वरिष्ठ सन्यासी वृंद, मेरे प्रिय अन्य सन्यासी भाई, माता और सज्जन, अभी तक आप लोग बड़े धैर्य के साथ इतनी देर तक बैठे हुए हैं और मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग उठकर चले भी गए। ये बताता है कि अगर इतना लंबा कार्यक्रम हो तो स्ट्रेस होगा, तनाव। और आप ये मत समझिए कि मुझे तनाव नहीं है। इतना कठिन विषय, तात्पर्य क्या है? स्ट्रेस या तनाव, या इसके कई नाम हैं। इंग्लिश में, हिंदी में करें तो चिंता, विषाद, श्रम, एंग्जाइटी, टेंशन, ये मानव जीवन का अभिन्न अंग है। किसी न किसी प्रकार से तनाव हमारे जीवन में रहेगा ही, बचपन से लेकर अंत तक। बच्चा बड़ा होता है, स्कूल में जाता है, नए स्कूल में जाता है, उच्च क्लास में जाता है, उसको तनाव का सामना करना पड़ता है। एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसफ़र हुआ, ट्रेन लेट हो गई, ट्रेन में टिकट नहीं मिला। अब अनेक दृष्टांत दिए जा सकते हैं कि इस प्रकार से हमारे जीवन में तनाव अभिन्न रूप से विद्यमान है। संक्षेप में अगर कहें तो इष्ट वियोग और अनिष्ट योग, जो वस्तु, जो परिस्थिति, जो व्यक्ति हमें प्रिय नहीं है उसमें पड़ना, और जो अप्रिय है, जो प्रिय है उससे दूर होना, इन सभी में किसी न किसी प्रकार का तनाव होता है। तो यह तो है, लेकिन इसके अतिरिक्त तनाव दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो जिसे हम कहते हैं एक्यूट टेंशन या तनाव, एक्यूट स्ट्रेस, और दूसरा है क्रॉनिक स्ट्रेस। एक्यूट स्ट्रेस, अचानक किसी की मृत्यु हो गई। श्री रामकृष्ण स्वयं वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब अक्षय की मृत्यु हुई, मैंने देखा, मुझे लगा कि जीवात्मा इस देह को छोड़कर जा रहा है। मुझे मन में कुछ नहीं लगा, वो आध्यात्मिक स्तर पर विद्यमान थे। लेकिन फिर कहते हैं दूसरे दिन अचानक याद आई, अरे बाप रे, मुझे इतना कष्ट हुआ। तब उन्होंने कहा, माँ से प्रार्थना करते हुए कहा कि माँ, अगर मुझे इतना कष्ट होगा तो दूसरे लोगों को कितना कष्ट होता। श्री रामकृष्ण के जीवन में तनाव नहीं था क्या? सुना है कि केशव चंद्र सेन मिलने के लिए आने वाले हैं। तब क्या हुआ? बार बार झाऊतल लगाने लग गए। ये दो दृष्टांत दिया। और तीसरा दृष्टांत, जब साधना की श्री रामकृष्ण ने, कठोर साधना की, नींद गायब हो गई, शरीर जलने लग गया, शरीर इतना गर्म हो गया कि उसके जो रोए थे वो जल गए। ऐसा तनाव श्री रामकृष्ण कहते थे, इतना तुम लोग सहन नहीं कर सकते। तात्पर्य यह है कि श्री रामकृष्ण के जैसे व्यक्ति के जीवन में भी स्ट्रेस था। सबके जीवन में होता है, लेकिन एक होता है स्वाभाविक स्ट्रेस और दूसरा होता है अस्वाभाविक। साधना के लिए कठोर साधना का तपस्या करना, स्ट्रेस लेना, इसको हम कह सकते हैं स्वाभाविक। संसार में आप प्रगति करना चाहते हैं तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, स्ट्रेस को सहन करना पड़ेगा। यह मानो एक स्वाभाविक स्ट्रेस हुआ। लेकिन हम लोग अधिकांश
कभी कभी अस्वाभाविक स्ट्रेस हमारे जीवन में आ जाता है। श्री रामकृष्ण दृष्टांत देते हैं, एक व्यक्ति बहुत सारे मिट्टी के बर्तन इकट्ठा करता रोज सुबह, और उसके बाद में उनको बैठ के तोड़ेगा पूरे दिन तोड़ेगा। उसके बाद राम को कहेगा आर पारी अब नहीं कर पाता। ये क्या किया? हम ही अपनी समस्या पैदा करते हैं, हम ही इस प्रकार के स्ट्रेस या तनाव को हम आमंत्रित करते हैं। तो इस दृष्टि से देखा जाए ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है समझने के लिए। फिर तनाव स्ट्रेस जो है व्यक्ति पर निर्भर करता है। कोई अगर ऐश आराम में अगर पला हुआ हो तो थोड़ी सी कठिनाई होवे तो उसमें तनाव हो जाए, और दूसरा एक गरीब का बच्चा बचपन से ही संघर्षरत रहा हो, बड़ा होकर भी कितना भी यदि कठिनाई हो, ऐसी परिस्थिति हो, उसको तनाव नहीं। यह व्यक्ति पर निर्भर करता है, किसी में क्षमता अधिक होती है, ट्रेनिंग पर निर्भर करता है, और इसीलिए एक परंपरा होती है, एक ट्रेनिंग होती है। रामकृष्ण मिशन में एक सन्यासी है तो 9 वर्ष की ट्रेनिंग के बाद सन्यासी बनता है, जिससे वो सन्यास जीवन का जो तनाव है उसको आसानी से सहन कर सके। ये सर्वत्र हम सभी स्तरों पर हम देखते हैं। फिर तनाव का एक शारीरिक पक्ष भी है, मानसिक पक्ष भी। मैंने अभी शारीरिक पक्ष बताया श्री रामकृष्ण के जीवन के माध्यम से, पल्स का बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर फास्ट ऊंचा उठ जाना, और मानसिक प्रश्न तो है ही, तनाव, चिंता, नींद नहीं आना, ये सारी बातें ये तनाव के साथ, स्ट्रेस के साथ में संबंधित हैं। जब हम आधुनिक युग पर आते हैं तो हमारा आधुनिक युग जो है ये अधिक तनावग्रस्त हो गया। क्यों? क्योंकि जीवन भौतिकवादी हो गया है, फास्ट लाइफ जिसे हम कहते हैं। एक ही समय में बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। उसके साथ एक दूसरा जो महत्वपूर्ण बात हो रही है, इंफॉर्मेशन बम्बार्डमेंट। हमारे मन पर बहुत सारे विचारों का मानो आक्रमण। समाचार पत्र जो पहले 4 पेज या 4 पेज का रहा करता था, अब वो 16 पेज का हो गया। उसमें फिर सप्लीमेंट आ गया। टीवी देखिए तो उसमें कितनी बातें, टीवी के अतिरिक्त बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट। इस प्रकार से आज के युग में तनाव अधिक हो गया, वासनाएं अधिक हो गई हैं। बहुत सारी बातें टीवी में क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि ये चीज़ आपको होनी चाहिए, ये चीज़ आपको होनी चाहिए, ये अच्छी चीज़ है, आपकी वासनाओं को बढ़ाते जाते। तो अगर वासनाएं बढ़ेंगी तो तनाव भी बढ़ेगा। तो आज के युग में यह विषय अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। स्ट्रेसफुल लाइफ सचमुच तनावपूर्ण हो गई है, पहले की तुलना में बहुत अधिक तनावपूर्ण हो गई है। और ऐसे में श्री रामकृष्ण का क्या समाधान? इन समस्याओं को श्री रामकृष्ण के माध्यम से, उनके जीवन और उनके उपदेशों के माध्यम से हम कैसे इस समस्याओं का समाधान कर सकते हैं? पहला तो मैंने जैसा कहा, श्री रामकृष्ण के जीवन में तनाव था, ऐसा नहीं कि नहीं था, और श्री रामकृष्ण उसको स्वीकार करते थे। अपने शिष्यों को, युवक शिष्यों से वे साधना करवाते थे। जिस नींद से तनाव दूर होता है उसमें सोने नहीं देते थे। अरे क्या तुम सोने के लिए आए हो, उठो, 12 बजे उठा देते थे और ध्यान जप करवाते। वो जानते थे कि इस उम्र में यह करने से उनको तनाव नहीं होगा, और यह तनाव बहुत आवश्यक है, क्योंकि साधना के द्वारा वो एक ऐसी वस्तु प्राप्त हो करेंगे जिसकी कोई तुलना नहीं। और फिर ये भी देखते थे, जो साधना कर रहे हैं, जो युवक कर रहे हैं, वो ठीक ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो अधिक तो नहीं हो रहा है।
लाटू को देखा दिन रात ध्यान में लगा हुआ है। श्री रामकृष्ण क्या करते हैं, अरे ये जरा ज़्यादा हो रहा है। क्या कहते हैं, उसको बुलाते हैं, अरे देख तो मेरा कपड़ा नहीं धुला है, मेरा पानी नहीं भरा है, जिससे उसका मन जरा नीचे आ जाए। बहुत अधिक तनाव हो रहा है, उस तनाव को, जो स्ट्रेस है, उसको दूर करने का प्रयत्न कर। फिर स्वयं श्री रामकृष्ण क्या करते थे? श्री रामकृष्ण ने स्वयं के जीवन में, जैसा मैंने कहा, उनके जीवन से हम क्या सीख सकते हैं? कुछ भी समस्या हुई तो माँ के पास चले गए। नरेंद्र ने कुछ कह दिया, श्री रामकृष्ण की बात के विरोध में कुछ कह दिया। क्या हुआ? श्री रामकृष्ण मंदिर में चले गए, माँ के पास कह के, माँ तू तो ऐसा बोलती है, माँ नरेंद्र तो ऐसा कहता है। माँ ने क्या जवाब दिया? वो सब समझ में आ जाएगा, वो सब ठीक आ जाएगा, तू भावुक में। लौट के आए, नरेंद्र को डांटते हुए कहा, साला तूने मेरे मन को मेरे जो कन्फ्यूजन में डाल दिया था, मैंने मेरे शंका में मुझे पैदा कर दिया, अब मैं तेरी बात नहीं। तो एक शरणागति एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जिसके माध्यम से एक बहुत अच्छा उपाय है, जिसके माध्यम से हम तनाव से दूर हो सकते हैं, स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं। लेकिन इतना आसान, शरणागति इतना आसान नहीं। बार बार श्री रामकृष्ण कहते हैं, एक सदर वाला एक जज साहब आए थे, उनसे बातचीत कर कहते हैं, वो कहते हैं कि आपने जो बताया, अगर ये संभव नहीं तो क्या करें? तो शरणागत हो जाओ, आम मुक्तारी दे दो, भगवान के ऊपर पूरी तरह सरेंडर हो जाओ। गिरीश चंद्र घोष हो चुके थे। अधिकांश लोगों के लिए शरणागति अत्यंत कठिन। अगर हम कर सकें, शरणागत हो सके, तो बहुत अच्छा होगा। प्रतिदिन प्रारंभ में भगवान को, दिन को प्रतिदिन प्रातःकाल भगवान को याद करें, शरणागति का भाव बढ़ावें, और अंत में जब रात को सोएं तब प्रभु को समर्पण पूर्ण रूप से समर्पित करके उसके बाद में सोएं। धीरे धीरे इस प्रकार से शरणागति का भाव बनाए रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त श्री रामकृष्ण ने 3 बातें की थी, जो अगर हम स्ट्रेस फ्री लाइफ लीड करना चाहते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण। कामनी कांचन का त्याग तो है ही। श्री माँ शारदा कहती थी, पैसा होगा तो मेघ उठेंगे, और आज का जमाना पैसे बिना चलता नहीं है, और फिर भी श्री रामकृष्ण पैसा छू नहीं सकते। माँ गिनती नहीं थी। अजीब बात लगती है, लेकिन सत्य है कि जितना पैसा बढ़ता जाता है उतना स्ट्रेस बढ़ता जाता है। विश्वास करेंगे आप? रिसर्च करके किया गया है। एक डॉक्टर ने, कार्डियोलॉजिस्ट ने, मुंबई में 9000 हार्ट कार्डियक पेशेंट, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स का रिसर्च किया, और उनका रिजल्ट क्या था मालूम है? मुझे उन्होंने व्यक्तिगत बताया, चार्ट बताया। उसमें लिखा है, उसको टेक्निकल टर्म से अगर बोलूं, एवरी इंक्रीज इन इनकम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, और उल्टा, एवरी इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन इनकम। जैसे जैसे इनकम, आमदनी बढ़ती जाती है, मासिक बढ़ता जाता है, पैसा इकट्ठा हो जाता है, वैसे वैसे ब्लड प्रेशर बढ़ता जाता है।
जितने अरबपति हैं, जितने अरबपति हैं, करोड़पति हैं, याद रखिए कोई भी सुखी नहीं है, ये याद रखिएगा। इसके बदले तो जो सड़क पे जो भिखारी है ना, वो नींद आराम से सोता है। जो अरबपति है ना, उनको नींद की गोली लेने के बाद भी नींद नहीं आती। टैक्स पीछे लगे हुए हैं, और कितने प्रकार के टैक्स हो गए हैं आजकल। अरे हम अपने स्टोर में बुक सेल्स में जाएं तो कह रहे हैं कि यहाँ पे गैप है न, क्या है, जीएसटी लगता है, ये लगता है, वो लगता है, इतने सब टैक्स। तो श्री रामकृष्ण ने पैसे को पूरी तरह त्याग दिया, सारा टेंशन उसका चला। कामिनी पूरी तरह त्याग दिया। कामनी से अर्थ काम का भी है, यानी इच्छाएं, वासनाएं। जितनी इच्छाएं वासनाएं आपके मन में होंगी, उतना आपके मन में टेंशन बढ़ेगा। ये सिद्धांत है, फंडामेंटल है, ये सब जानते हैं। ये बेसिक आध्यात्मिक जीवन का सिद्धांत है। इच्छाएं वासनाएं जितनी होंगी, उतना टेंशन बढ़ेगा। तो उसको यथासंभव कम करने का प्रयत्न कीजिए। जिसमें जितनी कम वासनाएं होंगी, जितनी उतना वो कम। और तीसरी चीज भी उन्होंने श्री रामकृष्ण स्पर्श नहीं कर सकते। 3 चीजें स्पर्श नहीं कर सकते। एक था धातु या पैसा, दूसरा किसी कामनी नारी को, और तीसरी चीज बताइए किसको स्पर्श नहीं कर सकते थे? बोलिए। समाचार पत्र, न्यूज़पेपर स्पर्श नहीं कर सकते थे ना। और आप जानते हैं समाचार पत्र जो है टेंशन का कारण होता है। इसको बोलते हैं क्राइम क्रॉनिकल। समाचार पत्र में जितने क्राइम, जितने अपराध, जितनी गंदी बातें, सब की सब भरी पड़ी है। एक भक्त ने, चंडीगढ़ में हमारे एक भक्त ने कहा था मुझे कि स्वामी जी, अगर सुबह आधे पौन घंटे में अगर समाचार पत्र जिस दिन पढ़ लेता हूँ, उस दिन सारा दिन मेरा खराब जाता। एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए, एक दिन कर लीजिए ना। एक दिन अच्छी तरह पूरा 1 घंटा समाचार पत्र पढ़ लीजिए, देखिए आपका दिन कैसा जाता है। मैं आपका दिन बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। अब आप कहेंगे समाचार पत्र नहीं पढ़ेंगे तो काम कैसे चलेगा? सब काम चल जाएगा, आसानी से काम चल जाएगा। समाचार पत्र पढ़ने से काम नहीं रुकता। लोग आके सब बातें बता देंगे आपको, काम की बात बता देंगे। और स्वामी ठाकुर के जमाने में 2 चीजें नहीं थी, एक टीवी और कंप्यूटर। मोबाइल फोन, स्मार्टफोन नहीं था। और टीवी को मैं बोलता हूं इडियट बॉक्स। थोड़ा सा हुआ, 5 मिनट के बाद में कमर्शियल ब्रेक, उसमें पता नहीं कितनी चीजें। मन बिल्कुल पूरी तरह से टूट जाएगा। मुझे विश्वास है अगर श्री रामकृष्ण तो होते तो वो कभी टीवी नहीं देखते। और मोबाइल फ़ोन इतना बड़ा डिस्टर्बेंस है, इतना बड़ा है, तनाव बढ़ाने का अत्यंत श्रेष्ठ उपाय। तो जहाँ तक श्री रामकृष्ण का सवाल है, ये 3 बातें पूरी तरह से उन्होंने त्याग दी थी, काम, कांचन और समाज न्यूज़पेपर। और उसके साथ श्री रामकृष्ण और भी कहते थे, लज्जा घृणा भय 3 थाकते नहीं। लज्जा घृणा भय श्री रामकृष्ण को बिल्कुल नहीं था, जानते ना। और कपड़े की चिंता नहीं करते थे, जो मर्जी में आप बोलते थे, बिल्कुल किसी प्रकार का भय नहीं, कोई लज्जा नहीं, घृणा नहीं। ये भी हमारे जीवन में तनाव पैदा करने का, टेंशन के बहुत महत्वपूर्ण कारण है। श्री रामकृष्ण के व्यक्तित्व की एक और अत्यंत महत्वपूर्ण बात जो
टेंशन फ्री लाइफ से संबंधित है वो है श्री रामकृष्ण जैसा हंस सकते थे और जैसा रो सकते थे, ऐसा कोई नहीं कर सकता। एक घटना का वर्णन हम जानते हैं वो घटना का, लेकिन इसका सुंदर वर्णन रोमारोला ने अपनी जीवनी में किया है, श्री रामकृष्ण की जीवनी में। तोतापुरी महाराज के साथ में श्री रामकृष्ण बैठे हैं, धुनी जली हुई है और वेदांत की चर्चा हो रही है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है ना, ये जगत मिथ्या है, त्रिकाल में मिथ्या है, मैं मिथ्या तुम मिथ्या, ये धुनी सब मिथ्या है, उच्चतम वेदांत की चर्चा है। इतने में वहाँ का चौकीदार, उस बगीचे का, दक्षिणेश्वर मंदिर का बगीचे का चौकीदार आया। उसने देखा कि आग जल रही है, वो बीड़ी सिगलाने के लिए आ गया और उसने उससे आग निकालने लग गया। तोतापुरी महाराज गुस्से में आ गए। वो तो आग जो है वो नागा सन्यासियों के लिए अत्यंत पवित्र है, वो तो भगवान है। उन्होंने चिमटा लेके, अरे साला क्या करता है, मारने के लिए दौड़े। वो बेचारा डर के मारे भागा और श्री रामकृष्ण हंसने लग गए, हंस कर लोटपोट हो गए, जमीन के ऊपर पेट पकड़कर हंस कर लोटपोट हो गए। और रोमारोला ने इसके ऊपर कमेंट करते हुए लिखा है, he started laughing as if he only knew how to laugh। हम लोग खुल के हंस ही नहीं सकते हैं, थोड़ा सा। और रोना, श्री रामकृष्ण जब रोते थे तो कपड़े भीग जाते थे। हम ये नहीं जानते हैं कि ये रोना और हंसना, खुलकर रोना हंसना, ये स्ट्रेस रिलीफ के कितने बड़े उपाय। और इसलिए कभी कभी वैज्ञानिक लोग, डॉक्टर्स, अगर किसी माता का बच्चा, जवान बच्चा मर जावे, वो बिल्कुल गंभीर हो जावे, तो कहते हैं कि इसको किसी तरह से रुलाइए, किसी न किसी तरह से इसको रुलाइए, नहीं तो ये जो उसने तनाव है इसके जीवन में, ये इसके जीवन को खा जाएगा, इसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, इसको ब्रेन का या हार्ट का अटैक हो जाएगा, इसको किसी तरह से अच्छी तरह रुलाइए। और जब रो लेवे तो उसके बाद में ठीक। एक घटना माँ शारदा के जीवन की है। जयराम बाटी में थी माँ, एक मजदूरनी आई, वो पहले भी आती थी, वो आई, बहुत दिनों बाद आई। माँ ने पूछा कि माँ कि तू कितने दिन, बहुत दिनों तक नहीं आई, क्या बात हुआ था? तो उसने कहा क्या करूँ, उसने अपने लड़के का नाम बताया, जवान लड़का था, बड़ा था, वो मर गया। माँ शारदा ने कहा हाँ, और वहीं धप से बैठ गई वहाँ चौकी पर, और जोर जोर से माँ शारदा रोने लगी, और ये महिला भी जोर जोर से रोने लगी, जो उसको सांत्वना मिली है। दोनों माताएं रो रही हैं, जोर जोर से रो रही, जोर जोर से रो रहे हैं। लोग आश्चर्यचकित हो गए, सामने चारों तरफ से आकर देखते हैं क्या मामला। कोई कह नहीं सकता कि किसका पुत्र मरा है। माँ उसी तरह रो रही है, वो उसी तरह रो रही है। बड़ी देर तक रोती रही दोनों, उसके बाद शांत हुई। माँ ने उसको खाने को दिया, जो कुछ हुआ उसके बाद चला। माँ ने उसको रुलाकर उसके हृदय का जो टेंशन था, उसका स्ट्रेस था, उसको समाप्त। श्री रामकृष्ण के जीवन का इस संदेश, ये मैसेज जो है वो उसको कोई हम कभी बोलते नहीं है ना। श्री रामकृष्ण का संदेश ईश्वर दर्शन है इत्यादि, वो कहता है, व्याकुलता की बात तो करते हैं, लेकिन खुलकर रोना और खुलकर हंसना, ये स्ट्रेस रिलीफ के बहुत महत्वपूर्ण संदेश, उपदेश। तो ये तो श्री रामकृष्ण के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं ये बताया। अब देखें श्री रामकृष्ण के उपदेश क्या। बहुत सारे उपदेश हैं, वो सब के सब एक स्वस्थ जीवन, टेंशन फ्री जीवन, स्ट्रेस फ्री जीवन के उपदेश। एक व्यक्ति आए थे, थोड़ा उसका एक अंश में आपको बताया।
सीधे स्मशान से आए, उनका बड़ा जवान लड़का मर गया है, आप समझ लीजिए कैसी परिस्थिति। सीधे स्मशान से श्री रामकृष्ण के पास आए। लोग देखकर ही समझ गए इतने गंभीर। क्या हुआ कि बेटे की मृत्यु हो गई है। ओहो, सब लोग सांत्वना देने लग गए। श्री रामकृष्ण कुछ नहीं बोल रहे, चुपचाप बैठे। फिर अचानक श्री रामकृष्ण खड़े हो गए, ताल ठोक कर गाने लग गए। साज समरे, युद्ध के लिए तैयार हो जा, ये काल तेरे घर में घुस रहा है, युद्ध के लिए तैयार हो जा। माँ काली का नाम का अस्त्र लेना और गंगा के किनारे अगर युद्ध होगा तो तू अवश्य जीतेगा। जोर से, बड़े जोश के साथ उन्होंने वो गाया। उसके बाद बैठ गए और बैठकर क्या कहा? कहा, अरे देखो, पुत्र मृत्यु जैसा कोई शोक है क्या? सबसे भयानक। फिर अक्षय की बात कही जो मैंने अभी बताया। अक्षय की मृत्यु हुई तो मेरा तो कुछ नहीं, मैंने तो शादी वादी नहीं की, वो मेरा संबंधी था बस। लेकिन फिर भी मुझे इतना कष्ट हुआ तो तुम लोगों को कितना कष्ट होगा। फिर क्या कहते हैं? लेकिन जानते हो, अगर भगवान को पकड़े रखो तो टूटोगे नहीं। भगवान को पकड़े रहो तो फिर टूटोगे नहीं, डूबोगे नहीं। संसार में कैसे रहें? मास्टर महाशय ने जो प्रश्न किए थे प्रारंभ में ही, उसमें एक प्रश्न था, पहला प्रश्न था ईश्वर में मन कैसे लगे, और दूसरा था संसार में कैसे रहें। उसका उत्तर श्री रामकृष्ण ने क्या कहा था? बड़े घर की दासी की तरह। बड़े घर की तरह दासी, मेरा पुत्र मालिक का पुत्र है, कहती मेरा मोहन बड़ा नटखट है, मेरा मेरा करती है। कोई आएगा तो कहेगा हाँ हमारा घर है, लेकिन वो जानती है कि मेरा घर तो वो झग्गी झोपड़ी में है और मेरा मोहन वहाँ पे है, रात को जाऊंगी तब उससे मिलूंगी। संसार में रहो, सबको मेरा मेरा कहो, लेकिन जानो कि भगवान ही अपने। कहना आसान, आप लोगों ने कभी करके देखा? आप लोग सब गृहस्थ, थोड़ा करके देखिए। अगर सचमुच टेंशन फ्री होना चाहते, तनाव फ्री होना चाहते हैं, तो मन में यह बात को अच्छी तरह धारण कीजिए कि भगवान के सिवा और कोई अपना नहीं। फिर श्री रामकृष्ण यही कहते हैं, एक हाथ से संसार को, भगवान को पकड़ो, दूसरे हाथ से संसार को। यानी आधे मन को भगवान में रखो और आधे मन से संसार का काम करो। जब संसार का काम समाप्त हो जावे तो दोनों हाथ से भगवान को पकड़े रहो। हम लोग क्या करते हैं? जब भगवान का भजन करते हैं तब आधे मन से भगवान का भजन करते हैं और आधा मन संसार में। और जब भजन खत्म हुआ तो पूरा मन संसार में लगा। उल्टा, ऐसा नहीं। बीच बीच में निर्जन में जाना पड़ता है, इसके बिना होता नहीं। कई दृष्टांत श्री रामकृष्ण देते हैं। कछुआ का दृष्टांत देते हैं कि कछुआ सारे तालाब में घूमता है, लेकिन मन उसका किनारे पे रहता है जहाँ पर उसके अंडे पड़े हुए। इस प्रकार के कई दृष्टांतों के द्वारा कहते हैं श्री रामकृष्ण, किसी न किसी प्रकार से भगवान को अच्छी तरह पकड़े रहो, नहीं तो समस्या हो जाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात बार बार श्री रामकृष्ण कहते हैं। फिर दूसरी बात श्री रामकृष्ण कहते हैं, साधु संग। साधु संग के बिना होगा नहीं। संसार में हमेशा दिन रात पड़े हुए हैं, इससे नहीं होगा। साधु संग, जिसकी संगत रखोगे, साधुओं ने जो सदा भगवान का ध्यान करते हैं, जो टेंशन फ्री हैं, जिनको स्ट्रेस फ्री हैं,
ऐसे लोगों का संग कीजिए तो आपका भी मन वैसा हो जाएगा। जिस संगत में आप रहेंगे मन उसका रंग ले लेता है। श्री राम कृष्ण कहते हैं कि मन का स्वभाव है, जैसा रहोगे, जैसे जिस संग में रखोगे उस संग का वो रंग ले लेगा। आप कपड़े की बात कहते हैं, और जिस कपड़े को उस रंग में डालोगे वो उस रंग का हो जाएगा। व्यक्ति आता है किसी के पास में रंगरेज के बाद, ये भैया ये कपड़ा रंग दे, लाल रंग, तो वो लाल रंग में डाल दिया, वो दे दिया। पीले उसी में एक ही उसमें डाला, एक ही में से लाल पीला सब निकाल के दे देते। तो जो साधु हैं उनके जीवन में ये बात है, आप जाइए उनके पास में, उनके पास भगवान के सिवा कुछ नहीं, उनके साथ रहिए और आप अपने रंग मन को वैसा रंग लीजिए। बीच बीच में निर्जन में जाकर वास कीजिए, ठाकुर ये भी कहते हैं। अब सत्संग ठीक है, निर्जन वास की बात जब कहते हैं तो आज के ज़माने के लिए ये निर्जन वास आसान नहीं है। पहला तो निर्जन मिलना मुश्किल, और मिले तो हमारा मन तैयार नहीं, हमारा मन संसार का ही चिंतन करेगा। इसलिए भाई आश्रम में जाके रहिए। और इस संदर्भ में आश्रम के बारे में भी बात कर लें। जो स्ट्रेस की बात कही, तो स्ट्रेस का एक दूसरा हिंदी शब्द है श्रम। मैंने कहा ना, तनाव, चिंता, उसी प्रकार से श्रम। श्रम यानी मेहनत, श्रम, कष्ट। और स्ट्रेस फ्री होना यानी अश्रम। और जिस परिस्थिति में, जिस स्थान में वो न होवे, तनाव न होवे, उसको बोलते हैं आश्रम। कभी आपने सोचा आश्रम अर्थ का क्या है? रामकृष्ण अद्वैत आश्रम। आश्रम यानी ये एक ऐसा स्थान है कि जहां पर तनाव नहीं है, स्ट्रेस नहीं है। आते हैं यहाँ पे लोग चुपचाप बैठे रहते हैं, अंदर आते ही शांति का अनुभव करते हैं। सेवाश्रम, सेवा ऐसा करना जिसमें तनाव न होवे, और अगर तनाव होए तो फिर वो सेवाश्रम नहीं। गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, ये क्या है? हमारे ऋषि मुनियों ने ये वानप्रस्थ, गृहस्थ, संन्यास, ये 4 आश्रम जो बनाए हैं वो ऐसे बनाए हैं। आश्रम का अर्थ है आप ऐसा गृहस्थ जीवन व्यतीत कीजिए जिसमें आपको तनाव न होवे। और इसके लिए उन्होंने कुछ नियम बनाए हैं, ऐसा करो, ऐसा मत करो। जो सन्यासी है तो वो गृहस्थ जैसा आचरण नहीं करेगा, और जो गृहस्थ है वो सन्यासी जैसा आश्रम नहीं करेगा, आचरण नहीं करेगा। इसको कहते हैं धर्म, है ना, वर्णाश्रम धर्म। अपने अपने धर्म का पालन कीजिए, आपके जीवन स्ट्रेस फ्री हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है आज के ज़माने में। जैसा अभी एक प्रश्न भी आया है कि आजकल ये वर्णाश्रम का जो कंसेप्ट है वो धीरे धीरे चला जा रहा है, तो तनाव ज़्यादा होने ही वाला। लेकिन आप वर्णाश्रम का स्वीकार कीजिए। आप अगर गृहस्थ हैं तो आपके विधि निषेध, है ना, वो धर्म का अर्थ होता है विधि और निषेध। ये करना, ये नहीं करना। रूप से उठकर पूजा अर्चना करना, दान धर्म करना, यह गृहस्थ करेगा। सन्यासी भिक्षा करेगा, भगवान का भजन करेगा, संचय नहीं करेगा। ये सन्यासी के लिए है, करना न करना। तो इसको जब करेंगे तो सन्यासी जो है वो स्ट्रेस फ्री रहेगा। लेकिन सन्यासी अगर भोग की तरफ जाएगा तो उसके जीवन में तनाव होगा। और गृहस्थ भी अगर उन विधि निषेधों का पालन करेगा तो वो गृहस्थ आश्रम में होगा, स्ट्रेस फ्री होगा। और श्री रामकृष्ण ने क्या किया? स्थापकाय च धर्मस्य, उन्होंने धर्म की प्रतिष्ठा की। कौन से धर्म की? गृहस्थ धर्म की भी, संन्यास धर्म की। श्रेष्ठ गृहस्थ बने। गृहस्थ को ऐसा रहना चाहिए। अपनी माँ को अपने पास रखा, वृंदावन में रहे, लेकिन माँ के कारण याद करके वापस चले गए।
अपनी पत्नी को पास में रखा, ट्रेनिंग किया उनके लिए, बाद में क्या होगा तो वो अपनी जो उनको पैसा मिलता था ना, उनकी मासिक वेतन तो 5 रुपये मिलता था, माँ से पूछते हैं कि तुम कितनी रोटी खाती हो, पता लगाना, वो कितनी रोटी खाने से पता लग जाएगा कि 1 महीने में माँ के लिए कितना खर्चा होगा, तो उतना पैसा जमा कर देंगे। लेकिन गृहस्थ का उन्होंने जीवन में क्या करना चाहिए गृहस्थ को वो तो स्वीकार किया। इसको कहते हैं वर्णाश्रम धर्म की प्रतिष्ठा, जो श्री रामकृष्ण किया, स्थापकाय च धर्मस्य। तो इसके साथ ही साथ श्री रामकृष्ण और भी कहते हैं, सुबह शाम ताली बजाकर भगवान का नाम लो। ताली बजाने से चिंता विषाद इत्यादि जो पक्षी है ना वो सब उड़ जाएंगे। तो नियमित रूप से भजन करना, ताली बजाना, इससे आपका स्ट्रेस दूर हो जाएगा। और जैसा मैंने ऑलरेडी कह दिया, आम मुक्तारी देना इसमें भी आसान न होवे। और श्री रामकृष्ण कहते थे अगर नहीं होगा तो क्या करना, श्री रामकृष्ण बार बार कहते थे अभ्यास योग, बार बार करो, बार बार करो, कोशिश करो, चिंता मत करो, धीरे धीरे संस्कार बन जाएगा, धीरे धीरे आपके जीवन में तनाव टेंशन दूर हो जाएगा। श्री रामकृष्ण एक अत्यंत आनंदमय पुरुष थे। जो लोग वचनामृत पढ़ते हैं, और मैं एक बात किताब और सुझाव दूंगा, श्री रामकृष्ण को जैसा हमने देखा, श्री रामकृष्ण एज वी सॉ हिम, श्री रामकृष्ण अत्यंत आनंदमय पुरुष थे। उनका ये चित्र तो नहीं, लेकिन एक और चित्र है जो मैं आपके पास दिखाने के लिए आया हूँ। ये चित्र आपने देखा होगा, है कि नहीं? ये तो समाधि में है ना? इस चित्र को जब भी आपके जीवन में टेंशन आए उसको देख लीजिए, इसको रख लीजिए। हाँ, वचनामृत को नियमित रूप से पढ़िए, श्री रामकृष्ण के आनंदमय रूप का चिंतन कीजिए, आपके जीवन में कोई तनाव नहीं आएगा। तो इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भगवान श्री रामकृष्ण से अपने आप को भर लीजिए, सुबह शाम श्री रामकृष्ण का ही चिंतन कीजिए। मोस्ट ऑफ आप लोगों तो बहुत सारे सीनियर सिटीजन से रिटायर होके आ गए हैं। श्री रामकृष्ण के रूप का ध्यान कीजिए, श्रीमान श्री रामकृष्ण की वाणी को सुनिए, पढ़िए, आप देखेंगे कि आपके जीवन में तनाव नहीं होगा। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। कृष्ण जय जग आधारा, तुम बिन नाथ भुवन अंधियारा।